अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि स्वरूप है। ज्ञान आनंद की मूर्ति है। इस प्रकार से अपने आप को जानो और अनुभव करो कि वर्तमान में ये हमारा भगवान आत्मा शरीर रागादि से भिन्न पूर्ण वितराग स्वरूप है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। लक्ष्य ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणति और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
जप करम भाव करम नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा का ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोरादेश भाग कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 645वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 147 पर ये आया है। चर्चा प्रारंभ करते हैं। आत्मा में अनंत गुण हैं, वे वीतराग भाव स्वरूप हैं। अनंत गुणों में वीतरागता भरी है, राग नहीं भरा है। इसीलिए आत्मा राग का कारण नहीं है और ना राग का कार्य भी है। अनंत अनंत गुण हैं, वे सब वीतराग स्वभाव रूप हैं। उनमें वीतराग गुणों का धारण करने वाला वीतरागी भगवान आत्मा वीतरागी पर्याय का कारण है, किंतु राग की पर्याय का कारण नहीं है, तथा वह राग की पर्याय वीतरागी पर्याय का कारण नहीं है। जो राग उत्पन्न होता है वह अदर से उत्पन्न होता है। अज्ञानी अज्ञान के कारण पर्याय बुद्धि से राग करता है, परंतु राग का कारण हो ऐसा एक भी गुण उसमें नहीं है।
जैसे भगवान आत्मा राग का कारण नहीं है, उसी प्रकार राग का कार्य भी नहीं है। पर्याय बुद्धि में निमित्त के अधीन होकर अदर से जो राग आदि उत्पन्न करता है, उसका कारण द्रव्य स्वभाव नहीं है। देखिएगा, सबसे पहले हमें यह ज्ञान करना चाहिए कि मैं चेतन सब वस्तु हूँ, ज्ञान आनंद मूर्ति वाला हूँ। अपना पहचान करिए आप, समझ में आया? आप कोई वस्तु हैं या नहीं, इस लोक में आपकी क्या पहचान है, समझ में आया? शरीर तो जो है भाई साहब, वह तो जो है हर समय जो है नया नया शरीर अनादिकाल से अजीब बदलता रहता है, जैसे कपड़ों की तरह। समझ में आया भैया? ऐसे अपन जो है कपड़े बदलते रहते हैं ना, ऐसे ही अजीब संसार अवस्था में शरीर रूपी कपड़े बदलता रहता है। और इसमें जो जानने देखने वाली शक्ति है, वह वास्तव में मैं हूँ। मेरी आईडी ये है, क्या है? जानने देखने की। समझ आप भैया? ये शरीर में नहीं हूँ, शरीर तो जानने देखने की शक्ति से रहित है। जैसे आपका शरीर और कपड़ा दोनों भिन्न भिन्न है कि नहीं है? ऐसे ही ये शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न है। समझ आया? पहले इतना निर्णय करो, और उसके बाद जब मैं चेतनेश्वर हूँ, तो प्रत्येक वस्तु जो होती है वह अनंत गुण स्वरूप वाली होती है, अनंत शक्ति वाली होती है, और उनकी शक्तियाँ कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होती हैं। आत्मा किसी भी पर्याय में रहा हो, एक इंद्रिय पर्याय में रहा हो, दो इंद्रिय पर्याय में रहा हो, चार इंद्रिय संगी असंगी कोई भी पर्याय, चार गति 84 लाख योनियों की किसी भी पर्याय में ये रहा हो, तब भी उनकी शक्तियों में कुछ भी उनका कुछ भी नहीं होता है। समझ में आप भैया? आगे सुनिए, क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव से भिन्न है। ऐसे ही हमारे आत्मा की पर्याय में भले ही संसार अवस्था में कैसे भी दुख की पर्याय रहती हो, तब भी उन शक्तियों का कुछ भी बदलाव नहीं होता है। आगे सुनिए, अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में शरीर रागादिक संयोग संयोगी भाव रहे, लेकिन मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला ही रहा हूँ। ऐसा हमें ज्ञान न होने से हमारी पर्याय में दुख की पर्याय चलती है। जब जीव को ऐसा यथार्थ ज्ञान हो जाता है कि मैं चेतनेश्वर वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, और सुख रूप रहना, आनंद रूप रहना, वीतराग भाव रूप से रहना, ये हमारा धर्म है। मैंने अब उसका धर्म भी तो होगा कि नहीं होगा? जैसे शक्कर है, शक्कर मीठी होती है नहीं? शक्कर जो है और वस्तु है वह मीठी होती है, सर्वांग मीठी होती है। ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्ति में आनंद स्वरूप है। वीतरागता का मतलब ये है जिसमें दुख की पर्याय का भी अभाव हो। समझ आप? क्या है वीतरागता? यानी राग का दुख, राग यानी दुख, राग यानी दुख। ऐसा अपना भगवान आत्मा अनादि अनंत अनंत शक्तियों का पिंड वीतराग भाव स्वरूप है। ये कह रहे हैं, देखिए आत्मा में अनंत गुण है, वे वीतराग भाव स्वरूप है। वीतराग स्वरूप, वीतराग भाव स्वरूप का मतलब शांति का भंडार या आनंद का भंडार। जैसे सूरज अपने प्रकाश का भंडार हुआ करता है, ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञान आनंद का भंडार है। या हमारी पर्याय में
जो दुख परिणाम देखा जा रहा है वो हमारी अज्ञानता की निशानी है। समझ में आ गया? तो यहाँ अनंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है कि जो आत्म वस्तु है वह अनंत शक्तियों सहित है। और वह कैसा है? तो कहते हैं वीतराग आनंद स्वरूप है, ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप है। हम सुखी होने के लिए 24 घंटा बैरमुख होकर हैं भाई साहब, स्त्री सुख दे देगी, रसना इंद्री सुख दे देगी, हैं खूब पैसा इकट्ठा कर लो तो मैं सुखी हो जाऊंगा। समझ में आया भैया? थोड़ा शरीर अच्छा कर लो तो सुखी हो जाऊंगा। ये 24 घंटा हम वस्तु स्वरूप से विपरीत विकल्प किया करते हैं, जो कि हमारी अज्ञानता की पैदाइश है। आगे समय में ज्ञानियों को सच्चा ज्ञान हो जाता है, वो समझ जाते हैं कि मैं जड़ नहीं हूँ, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। और कैसा हूँ? वीतराग भाव स्वरूप है, जिसमें आनंदी आनंद भरा हुआ है, जिसमें शांति शांति भरी हुई है। ऐसा मेरा अनादि अनंत मैं आत्मा हूँ। जो इस बात का अपनी पर्याय में निर्णय करते हैं, उनकी पर्याय में आनंद की पर्याय प्रकट हो जाती है। क्या कहा भैया? हमारी गाड़ी अनादि काल से बिना निर्णय के ही चल रही है। कभी निर्णय ही नहीं किया हमने कि मैं कौन हूँ। सुन आया भैया? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। समझ में आया भैया? जिन्हें वास्तव में जन्म मरण नहीं करना है, जिन्हें अपनी वर्तमान पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न नहीं करना है, उन्हें अपने आत्म स्वरूप को पहचानना चाहिए। ज्ञानी हमें समझाते हैं, आप चेतनेश्वर वस्तु हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, और ऐसे वैसे नहीं हो, वीतराग भाव स्वरूप हो। तुम्हारी आत्मा में दुख नाम की अंशमात्र 0.00001% भी तुम्हारे आत्मा में दुख नहीं है। अरे मिश्री होती है, उसमें क्या आप नमक की कल्पना कर सकते हो क्या? नहीं। गंध भी नहीं है उसमें। अरे मिश्री में क्या खारेपन की आप जो है कल्पना कर सकते हो क्या? नहीं। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। सारे संकट आपके पर्याय में दूर हो जाएंगे। क्या भाई साहब? आपने अगर वस्तु स्वरूप का पर्याय में निर्णय कर लिया तो पर्याय में होने वाले दुख ये आपके सब मिट जाएंगे। क्या कहा भाई साहब? ज्ञानियों ने तो ये काम किया है। धर्म के नाम पे आपको जो भी कुछ करना है करो, पर आत्मा के निर्णय के बिना हमारा जन्म मरण का सिलसिला कट नहीं सकता है। समझ आया भैया? ज्ञानी हमें समझाते हैं आत्मा में अनंत गुण है भाई साहब, उनकी काउंटिंग नहीं है। अनंत गुण कहो या अनंत शक्तियां कहो, है भाई साहब, इस जगत में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है। 6 द्रव्य बताए ना, जाति अपेक्षा, जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव। समझ में आया भैया? सभी द्रव्य जो हैं अपनी अनंत शक्तियों सहित हैं, अनंत शक्तियों सहित हैं। इसीलिए तो ये विश्व की व्यवस्था बनी हुई है। एक द्रव दूसरे द्रव रूप नहीं हो रहा है, इसीलिए व्यवस्था अनादि अनंत बनी हुई है। इसे किसी ने बनाया नहीं है, समझा? और ना कोई किसी का नाश कर सकता है। समझा भैया?
ऐसी कोई बात जैन दर्शन के अंदर लिखी हुई है और ज्ञानियों ने उसे अनुभव में लिया है। कहते हैं आत्मा में अनंत गुण है, वे वीतराग भाव स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सभी गुण देखिए, एक आत्मा में सुख नाम का गुण है, समझ में आया? और वे जो है सब में फैल जाता है, सब काय में फैल जाता है, अनंत गुणों में फैल जाता है। ऐसा नहीं है, कि दूसरे हैं, दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, सभी में, सब में व्यापक हो जाता है। एक है ना शक्ति, है ना आपकी, शक्ति है कि नहीं है? कौन सी शक्ति? विभुत्व नाम की शक्ति है ना, सब में फैल जाती है। क्या कहा? जैसे शक्कर है, मीठी है, और भी उसमें गुण है शक्कर के अंदर, शक्कर के अंदर और भी स्पर्श है ना, तो वो पूरे में व्याप्त हो जाता है। कितने में हो जाता है? ऐसे ही आत्मा में एक सुख नाम का गुण है भैया, आनंद नाम का गुण है, वो पूरे गुणों में व्याप्त हो जाता है। क्या कहा? ऐसा है भैया अपना भगवान आत्मा, अभी हमने पहचाना नहीं, कभी उसका परिचय नहीं दिया है भाई साहब। ये मनुष्य पर्याय मिली है भाई साहब, शादी हो गई और बच्चों के चक्कर में फंस गए, इन्होंने में चितनिया, क्या भैया क्या कहते हैं, दुकानदारी में फंस गए साहब, जैसे कैसे बच्चे हुए, तो भैया बस्ता लाद दिया गया, तो स्कूल में जाइए भाई साहब, जितना वजन बच्चे का नहीं उससे ज्यादा तो पढ़ाई का वजन लाद दिया। 25 वर्ष तो पढ़ाई में भैया, और 22-23 साल तो पढ़ने में निकाल दिए भैया। फिर कैसे थोड़ी समझदारी आई तो शादी कुंचेरा बांध दिया है भाई साहब, है, और फिर उसी में बाल पनी में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध में तक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लगे अपनो। जिनकी होनार अच्छी होती है वे वहाँ से निकल के अपना काम करते हैं। समझ में आया भैया? सही बात है, बहुत पुरुषार्थ का काम है। पहले तो इधर आना और आकर ये वीतरागी तत्व को समझना है भाई साहब, दुर्लभ है, और उसे आत्मसात कर लेना उससे भी दुर्लभ है भैया। देखिएगा, यहाँ कहते हैं आत्मा में अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं, वे वीतराग भाव स्वरूप हैं, यानी आनंद स्वरूप हैं। वीतरागता का मतलब क्या है? दुख से रहित है हमारा स्वभाव है भैया। अनंत गुणों में वीतरागता भरी है। क्या भरी है? अनंत गुणों में लबालब भरी हुई है। राग नहीं भरा है, राग तो अभी बताने वाले हैं, अज्ञानता से पैदा है। स्वभाव परिणाम है ना भाई साहब, उनका कोई आधार नहीं है। जैसे बारिश के मौसम में घास जो है उग जाती है ना घरों में, समझ में, उनका क्या आधार है? नहीं, बिना आधार की समझ आई? जैसे इंद्रधनुष है, उसका क्या आधार है? इंद्रधनुष है ना, ये लबालब भरी हुई है भाई साहब। राग नहीं भरा है, राग यानी दुख की पर्याय, राग यानी पराधीन पर्याय, राग यानी स्वभाव परिणाम। क्या भैया? इसीलिए आत्मा राग का कारण भी नहीं है। इसीलिए आत्मा, अरे ये बताओ सूरज के अंधकार का कारण होगा क्या? नहीं। अरे सूरज में क्या भरा हुआ है? प्रकाश। अरे सूरज में क्या भरा हुआ है? प्रकाश। अरे सूरज तो प्रकाश का भंडार है ना, प्रकाश का ही पुंज। समझ में? क्या सूरज जो है अंधकार का कारण होता है कि उसका नाशक होता है? नाशक। समझ में आया भैया? इसीलिए आत्मा राग का कारण नहीं है। जब राग उसमें है ही नहीं, राग नाम की कोई शक्ति भी नहीं है, दुख नाम की कोई शक्ति हो आत्मा में, बताइए भैया? आत्मा राग का कारण नहीं है और न राग का कार्य भी है, समझिए ना? आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणाम होते हैं वो आत्मा का कार्य नहीं है। तो आत्मा का कार्य क्या है? जानना। निर्मल दशाएं, कर्तृत्व नाम की शक्ति 42वें नंबर की शक्ति में आई है। निर्मल दशाओं को करे आत्मा का धर्म है, ये आत्मा का कर्म है। समझना भैया? अगली बात समझना। तो आनंद रूप पर्याय, निर्मल पर्याय, विकारी पर्याय
ये मोह राग द्वेष के परिणाम ना आत्मा उनका कारण है ना ये आत्मा के काल है। क्या कारण? समझ में आई? कहते हैं ना राग का काल भी है, अनंत अनंत गुण हैं, वे सब वीतराग स्वभाव रूप है? उन वीतराग गुणों का धारण करने वाला वीतरागी भगवान आत्मा वीतरागी पर्याय का कारण होगा। किसका कारण होगा? समझ में आया? इसका नाम आत्मनिर्भरता है। अपनी पर्याय में राग का अभाव होना, वीतरागता की प्राप्ति होना, इसका नाम आत्मनिर्भरता है। क्या है भाई साहब? स्वाधीनता धर्म है। समझ में आया भैया? आत्मा की पर्याय में जहां तक राग विद्यमान है वह सब पराधीन वृत्ति है, वह कोई स्वाधीनता नहीं है। आत्मा की पर्याय में निर्मल दशाओं की उत्पत्ति होना, उनकी बढ़ोतरी होना, वह वास्तव में आत्मा का कार्य है। आगे भैया, और उसकी प्राप्ति जो वीतरागी पर्याय का भंडार, आनंद का भंडार, जो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, उसके आश्रय से होती है। कहते हैं अनंत अनंत गुण हैं, वे सब वीतराग स्वभाव रूप है। ये तो स्वभाव की बात है। अब देखना, उन वीतराग गुणों का धारण करने वाला वीतरागी भगवान आत्मा वीतरागी पर्याय का कारण है। किसका कारण है? वीतरागी पर्याय है। आनंद की पर्याय का करने वाला है। ये दुख की पर्याय को कहाँ करने वाला है? बोलिए आप। ये दुख की पर्याय तो है भाई साहब अज्ञानता में से पैदा होती है। आप बोलते पूजा में जरूर हो, कभी भाव ग्रहण नहीं करते हो, है भाई साहब। अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। ये आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो भी शुभाशुभ परिणाम उत्पन्न होते हैं, वे सब एक अज्ञानता में से पैदा होते हैं। समझ भैया? कहते हैं उन वीतरागी गुणों का धारण करने वाला, ये अपना स्वभाव, वीतरागी भगवान आत्मा वीतरागी पर्याय का कारण है। वीतरागी पर्याय आनंद रूपी पर्याय का कारण है, निर्मल पर्यायों का करने वाला है। सूरज में से कैसी किरणें निकलेंगी? प्रकाश वाली निकलेंगी कि अंधकार वाली निकलेंगी? प्रकाश वाली निकलेंगी। अरे सूरज में से है भाई साहब, प्रकाश का भंडार है वह, तो उसमें से कैसी किरणें निकलेंगी? प्रकाश वाली निकलेंगी। अंधकार वाली किरणें निकलेंगी कि प्रकाश वाली किरणें निकलेंगी? प्रकाश वाली। जिसमें जो होगा वही तो निकलेगा। जिसमें जो भरा है ना भाई साहब, वही तो निकलेगा ना। है ऐसे ही अपना भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। उसमें से दुख की पर्याय कैसे निकलेंगी? वो तो अज्ञानता में से निकलती है। क्या से निकलती है? अज्ञानता। अभी देखो उसकी चर्चा आगे बताते हैं। उन वीतरागी गुणों का धारण करने वाला वीतरागी भगवान आत्मा वीतरागी पर्याय का कारण है, किंतु राग की पर्याय का कारण नहीं है। डॉक्टर साहब है लाइन पर? डॉक्टर साहब अजय भाई, डॉक्टर साहब है क्या? डॉक्टर साहब है लाइन पर? कोई बात नहीं, अच्छी बात है नहीं? वो होते तो मैं उनके प्रश्न का जवाब देता। समझ में आया? कहते हैं राग की पर्याय का कारण नहीं है। तो राग की पर्याय कारण कौन है? उन्होंने एक बार प्रश्न किया कि राग की पर्याय का कारण आत्मा नहीं है, तो कर्म तो है ना? कर्म भी नहीं जो है। पूर्व में हमने कर्म किए थे ना, ये तो हमारे राग के कारण है कि नहीं है? नहीं। ये भी अज्ञानता है कि हम कर्मों को राग का कारण मानते हैं। क्या भाई साहब, ये भी हमारी महाअज्ञानता है। समझ में आया भैया? राग का कारण आत्मा भी नहीं है और राग का कारण वे कर्म भी नहीं है। क्या ऐसा कोई जैन दर्शन है भैया? किंतु राग की पर्याय का कारण नहीं है, तथा वह राग की पर्याय वीतरागी पर्याय का कारण नहीं है। तथा वह राग की पर्याय
वीतरागी पर्याय का कारण नहीं है ना, राग की पर्याय। लोग कहते हैं शुभ करते करते एक दिन हमारी लाठी खुलेगी, शुद्ध में आ जाए, शुद्धता प्रकट हो जाएगी। समझ में आया? भगवान की खूब पूजा करो, भक्ति करो, एक दिन हमारी ऐसी कल्याण हो जाएगा, 3 काल में नहीं होगा। समझ में आया भैया? अपने आत्मा की पूजा करोगे, भक्ति करोगे तो नियम से तुम्हारा कल्याण होगा, पर परमात्मा की भक्ति पूजा करोगे वो तो वो आश्रम तत्व है, राग तत्व है, स्वभाव है भाई साहब। उस राग में से समझ गए, अंधकार में से क्या प्रकाश निकलता है क्या है भैया? क्या कहा? वो जो स्वयं पराधीन तत्व है उसमें स्वाधीनता तक कैसे आ जाएगी बताइए आप? राग है ना, आश्रव तत्व है ना। स्वभाव क्या है? आश्रव है कि संबर तत्व है? वो 7 तत्वों का निर्णय न होने पर ही हमारी भूल बनी रहती है। सही बात है। इसीलिए आचार्य भगवंत कहते हैं तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। राग में से संबंध निर्जरा की पर्याय नहीं आती है, वो यहाँ उसको निषेध किया गया है। वह राग की पर्याय वीतरागी पर्याय का कारण नहीं है। कौन कारण है? तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, समझ में आया? वो वीतरागी पर्याय का कारण है। बराबर। अब कहते हैं जो राग उत्पन्न होता है, जो राग उत्पन्न होता है वो अधर से उत्पन्न होता है। कहाँ से होता है? अधर से। देखिए अब राग का कारण आत्मा भी नहीं, और राग का कारण कर्म भी नहीं, और राग तो राग का कारण कौन है? तो अधर में से उत्पन्न हो जाता है। कहाँ में से हो जाता है? अज्ञानता से। उसका कोई आधार नहीं है, अज्ञानता है। समझ गए आप भैया? क्या कहा? जैसे घास का राग कारण का उत्पन्न, राग जो है कहाँ से आता? राग का करने वाला कौन है? कोई थोड़ा सा भाई शास्त्र पढ़ ले, कर्मों की फिलोसफी जाने, तो देखो भैया राग होता है नहीं, कर्मों के कारण से होता है भाई साहब। आप थोड़ा सीधा पढ़िए, कर्म के कारण से आत्मा की पर्याय में राग नहीं होता है, आत्मा के कारण से भी राग उत्पन्न नहीं होता है। क्या? वो तो अधर में से हो जाता है। बोलो हैं? कहाँ से हुआ? अधर में से हो जाता है, उसका कोई आधार नहीं। समझ नहीं आप? जैसे इंद्रधनुष का उदाहरण ही दिया, बहुत सारे हैं। समझ नहीं आप? ऐसी बात है। कर विचार तो कौन? यहाँ कहते हैं राग उत्पन्न होता है, वह अधर से उत्पन्न होता है, और वह राग हर समय नया नया उत्पन्न होता है। समझ में आए भैया? वह राग जो है संसार अवस्था में हर समय अपने स्वयं काल में होता है, और उसका राग का कारण पूर्व की पर्याय भी उस राग का कारण नहीं है। वर्तमान में होने वाले राग का कारण कर्म तो है नहीं, आत्मा तो है नहीं है, और भैया पूर्व पर्याय में जो राग हुआ था वह पर्याय भी उसका कारण नहीं है। समझ गए ना आप? तो फिर संबर का कारण कैसे हो सकता है? हुआ करती है, और ज्ञानी का कैलकुलेशन सही होने से समझ में आया, वह राग की पर्याय तो होती है, पर वह तुरंत जो है सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा है भाई साहब उसको खत्म कर देता है। क्या कहा? ये उसमें कला है। सम्यक दृष्टि के ज्ञान में ये कला उत्पन्न हो गई है, और हमें चूंकि भेद करना नहीं आता है, इसीलिए हम उसको अपने में मिला लेते हैं कि राग का कर्ता कौन है? राग का कर्ता नहीं। अरे तुम ज्ञान के करता हो कि राग के करता हो? हैं भैया, 2 हो कि 1 हो? तुम एक। अज्ञानी, देखो आगे दिया उन्होंने, अज्ञानी अज्ञान के कारण, किसके कारण से? उस राग अधर में से आया ना। तो अज्ञानी अज्ञान के कारण पर्याय बुद्धि से राग करता है। क्या करता है? पर्याय बुद्धि से करता है। समझ नहीं आप? मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, है भैया, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, तो ये उसकी अज्ञानता है नहीं। तुम प्रभु हो, परमात्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, इसको भूलकर हमने अपने आप को देखा शरीर वाला, हमने अपने आप को देखा सहयोगी भाव वाला। यही तो हमारी अज्ञानता है ना।
अज्ञानी अज्ञान के कारण पर्याय बुद्धि से आ गया ना, संयोग और संयोगी भाव से है, पर्याय बुद्धि से राग करता है। क्या करता है? पर्याय बुद्धि से। देखो पंडित टोडरमल साहब बहुत सुंदर बात की है भाई, सम्यक दर्शन हुआ तो क्या खास बात हो गई इसमें? मैं आत्मा हूँ ऐसा भाव हो गया। सम्यक दर्शन हुआ तो बोलो क्या खास बात हो गई? दो बातें कही है, केवल एक ही नहीं कही है। समझ में आया भैया? मैं आत्मा हूँ इतना ही नहीं कहा, मैं आत्मा हूँ और मुझे राग नहीं करना, मुझे राग अनिष्ट है हमारे लिए। क्या है? दोनों बातें कही है साथ में, ध्यान रखिएगा। हैं? मैं आत्मा हूँ, मुझे राग नहीं करना। आगे बात समझ में भैया? अस्थि का खड़ी करके नास्तिक कहिए। हाँ, कहते हैं अज्ञानी अज्ञान के कारण पर्याय बुद्धि से राग करता है। पर्याय बुद्धि यानी अपने आप को द्रव्य स्वभाव रूप से नहीं देखता है कि मैं चेत निसर्ग भगवान आत्मा हूँ, संयोग संयोगी भाव से देखता है, तो वहाँ राग की उत्पत्ति होती है। कहाँ होती है? संयोग संयोग। जब आप अपने आप को शरीर के संयोग से और संयोगी भाव से अपने आप को देखते हो, वहाँ पर राग की उत्पत्ति होती है। जब आप द्रव्य स्वभाव से, द्रव्य बुद्धि से, क्या करें आप, पर्याय बुद्धि को छोड़कर द्रव्य की दृष्टि से देखोगे तो पर्याय उत्पन्न राग की होगी नहीं। समझा भैया? अज्ञानी अज्ञान के कारण पर्याय बुद्धि से राग करता है, परंतु राग का कारण हो ऐसा एक भी गुण उसमें नहीं। किसमें? आत्मा में, अज्ञानी में। जो अज्ञानी राग करता है वह भी भगवान आत्मा है। क्या कहा? उसमें एक भी ऐसा गुण नहीं है, भले वो अज्ञानी है, वह भी ईश्वर है, परमेश्वर है, परमात्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। क्या उसकी पर्याय में भले ही राग की उत्पत्ति होती है, पर वह अज्ञानी जीव भी अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उसकी पर्याय उसके द्रव्य में भी दुख नाम की कोई शक्ति नहीं है। ये नाम है। देखिए दोबारा पढ़ता हूँ। अज्ञानी अज्ञान के कारण पर्याय बुद्धि से राग करता है, परंतु राग का कारण हो ऐसा एक भी गुण उसमें नहीं है। उसमें यानी अज्ञानी में नहीं है, द्रव्य में नहीं है। अज्ञानी भी चेतेश्वर है ना। अब कहते हैं जैसे भगवान आत्मा राग का कारण नहीं है, उसी प्रकार वह राग का कार्य भी नहीं है। समझ रहे हैं आप? राग का कार्य जो पर्याय में देखा जाता है वह वास्तव में आत्मा का कार्य नहीं है। समझ आए भैया? जैसे आत्मा में दुख नाम का कोई गुण नहीं है, ऐसे ही आत्मा में जो राग उत्पन्न होता है वह राग का भी वह करने वाला वह आत्मा नहीं है। जैसे भगवान आत्मा का राग का कारण नहीं है, उसी प्रकार वह राग का कार्य भी नहीं है। पर्याय बुद्धि में निमित्त के अधीन होकर, अब जो बहुत मुद्दे की बात की है, क्या कहा? समय आया भैया? अंतिम लाइन चल रही है। पर्याय बुद्धि में, पर्याय बुद्धि अज्ञानता में निमित्त के अधीन होकर भगवान हमारा कल्याण करेंगे। क्या कहा? किसके द्वारा? क्या कहा? निमित्त के अधीन होकर ये स्त्री मुझे सुख देगी, क्या देगी? पंचेंद्रिय के विषय मुझे सुख देंगे। अरे ये तो छोड़ो, अरे भगवान मुझे सुखी कर देंगे, ऐसी निमित्ताधीन दृष्टि है अज्ञानी को अनादिकाल से। भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। क्या भैया? सुनिए आप। तो कहते हैं पर्याय बुद्धि में निमित्त के अधीन होकर अदर से, क्या कहा? अदर से जो रागादिक उत्पन्न करता है, ये नए 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 ये जो है रागादिक परिणाम उत्पन्न किया करता है, कुछ नहीं तो जैसे एक ही धंधा पराधीन बना रहे। समझे ना? स्वाधीनता की तरफ कोई बढ़ता ही नहीं है। समझे ना? कुछ नहीं तो जो है भगवान भला कर देंगे, धर्म के नाम पे क्या हो जाएगा? प्रभु तुम्हारे भरोसे मैंने नैया छोड़ दी। क्यों?
क्या कहा? मैंने तेरे ही भरोसे हैं भगवान सागर में लैया डाल हैं? कैसे बोलते हो आप लोग? मैंने मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ सागर में नैया छोड़ गई। तो भगवान जो है वे निमित्त है कि उपादान है तुम्हारे? अरे भगवान जो है वे निमित्त है, परद्रव है ना, है? जिसने भगवान के भरोसे नैया छोड़ दी है उसकी तो कभी नैया कभी डूबने वाली है। क्योंकि भगवान का ये कोई आदेश और संदेश नहीं है। क्या कहा? जिसने भगवान के भरोसे अपनी नैया छोड़ दी है वह नियम से डूबने वाला है, क्योंकि भगवान ने कभी ये कहा ही नहीं है शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान है। भगवान तो समय हमें अपनी शरण में भेजते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम जो है मेरी तरफ भी ना देखो, किसकी तरफ देखो? अपनी तरफ देखो। किसकी तरफ देखो? अपनी समझिए, उसका नाम भगवान है। तो कहते हैं पर्याय बुद्धि में निमित्त के अधीन होकर अदर से रागादि उत्पन्न करता है, नए नए रागादि उत्पन्न करता है 24 एक करता है। पंचेंद्रिय के विषयों में पाप के परिणाम करता है और भगवान का लक्ष्य करके शुभ परिणाम करता है। समझिए भैया, शुद्ध परिणाम तो करता ही नहीं, और शुद्ध परिणाम तो जब होंगे जब तुझे आत्मा की खबर बस, और शुद्ध परिणाम हुए बिना संसार का अभाव होगा। तो कहते हैं पर्याय बुद्धि में निमित्त के अधीन होकर अदर से जो रागादि उत्पन्न करता है उसका कारण द्रव्य स्वभाव नहीं है। समझ गए आप? जितने भी हमारे संसार अवस्था में स्वभाव परिणाम जो उत्पन्न होते हैं वे वास्तव में उसका कारण अपना द्रव्य स्वभाव नहीं है। अपना द्रव्य स्वभाव तो ज्ञान आनंद की मूर्ति स्वरूप वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझना, इस प्रकार से सुंदर चर्चा आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने यहाँ पर इसको हमें ग्रंथों के माध्यम से इसको समझाया है। हमें अपना ज्ञान में जागृति लाइए, शास्त्र के सार को भी समझना चाहिए, है नहीं? निमित्त अपेक्षा से बहुत सारे कथन मिल जाते हैं, पर मैंने आपको वस्तु स्वरूप के माध्यम से यह समझाने का प्रयत्न किया है। आप इसे समझकर अपने चिंतन की धारा को विशेष रूप से बढ़ाते हुए, वस्तु स्वरूप के अनुरूप करते हुए, अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अपने गायक परमात्मा के सम्मुख करते हुए, अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय को, निर्मल पर्याय को प्रकट करते हुए मोक्ष मार्ग और केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट करें। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया है। फिर एक नए गुण के साथ में कल अपन से पढ़ेंगे। आज का बोध पूरा होगा। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ गाओ रे, नित इसी के गीत गाओ। नौवन कर्म गुरुद्वारा माता की जय।